नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। चलिए हम बात करते हैं फिर से निफ्टी के बारे में। निफ्टी के एनालिसिस से पहले हम आज ट्रेडिंग डिसिप्लिन के ऊपर बातें करेंगे। ट्रेडिंग डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जब आप एक ऑप्शंस ट्रेडर हो, क्योंकि बाज़ार में स्ट्रेटजी से ज़्यादा ट्रेडिंग डिसिप्लिन ज़रूरी होता है। जब तक आप ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉलो नहीं करोगे, आप प्रॉफिटेबल यहाँ पे नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसलिए हम अपना ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान ट्रेडिंग डिसिप्लिन के ऊपर रखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। सबसे पहले हम ट्रेडिंग डिसिप्लिन स्ट्रिक्टली फॉलो करें, इस चीज़ की हमें आदत डालनी चाहिए शेयर बाज़ार में। जैसा कि आप देख सकते हैं 2025 बीत गया और अब हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं। तो आपको ये सोचना होगा, आपको ये डिसीजन लेना होगा कि लास्ट ईयर आपके लिए कैसा ईयर रहा, प्रॉफिटेबल रहे आप या आपने नुकसान किया है। यदि आप नुकसान कर लिए हो तो कहीं ना कहीं आपको ये डिसीजन लेना होगा कि आपने किन रीज़न से लास्ट ईयर नुकसान किया है। उस चीज़ों को आपको यहाँ पे दूर करना होगा, उस चीज़ों पे आपको फोकस करना होगा। आखिर कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो आप रिपीट कर रहे हो जिसके कारण आपको नुकसान हो रही है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में बहुत चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है जब आप लाइव मार्केट में होते हो, इसलिए हर चीज़ को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करो। आप स्पेशली जब आप लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते हो तो जो आपका प्री प्लान है उसके ऊपर ही आप हमेशा फोकस करो। कई बार ऐसा होता है कि हमारी प्लानिंग कुछ और होती है, जब मार्केट ओपन होती है, जब हम पोजीशन बना लेते हैं तो फिर हमारी प्लानिंग बिल्कुल चेंज हो जाती है। हम सब कुछ भूल जाते हैं और फिर हम अपना डिस्प्ले देखते हैं कि हम लॉस में जा रहे हैं या प्रॉफिट में आ रहे हैं, बाकी हमारी सारी प्लानिंग वहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ऐसी कंडीशन नहीं आनी चाहिए और कहीं ना कहीं आप इस चीज़ पे फोकस करो कि ऐसी कंडीशन आपके साथ ना आए। तो जब भी आप ऑप्शंस ट्रेडिंग के लिए आते हो तो कहीं ना कहीं आपके कुछ अपने एक स्ट्रॉन्ग या स्ट्रिक्ट रूल्स होने चाहिए और उस रूल को आप हमेशा फॉलो करो। आपके रूल्स किसी टाइप के भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका क्वांटिटी साइज़ क्या रहेगा, आपके स्टॉप लॉस कितने पॉइंट्स के होंगे, टारगेट कहाँ होंगे आपके, ट्रेडिंग आपको कौन से दिन करनी है। लाइक कई लोग एक्सपायरी डेट ट्रेडिंग अवॉइड करते हैं तो कई लोग उसे एक्टिवली उस दिन ट्रेडिंग करते हैं। तो कुछ ना कुछ आपको अपना रूल्स यहाँ पे बनाने होंगे और उस रूल्स को आपको फॉलो करने होंगे। आपने रूल्स बना लिया कि हाँ हमें वीक में 5 डेज में सिर्फ 3 डेज या 4 डेज ही ट्रेडिंग करनी है, तो बिल्कुल आप उस रूल्स को फॉलो करो। ठीक है, आज हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है तो बिल्कुल नहीं करनी है, भले ही उस दिन मार्केट बहुत बड़ा ट्रेंडिंग अप मूव दे दे, लेकिन हमें अपने रूल्स पे अडिग रहना है। ऑप्शंस ट्रेडिंग में हमेशा आपको ध्यान रखना है कि राइट टाइम में राइट एंट्री हमें बनानी चाहिए। अगर हम राइट टाइम पे एंट्री नहीं ले पाए हैं तो हम कोई बात नहीं, हम हमारी ट्रेड छूट गई, कोई बात नहीं है, हम फिर फोमो में कहीं पे भी पोजीशन नहीं बनाएंगे। हम नेक्स्ट डे अपनी अपॉर्चुनिटी देखेंगे। आज ट्रेडिंग में अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, कोई बात नहीं है, हम नेक्स्ट डे अपनी अपॉर्चुनिटी देखेंगे। मार्केट कहीं नहीं जा रही है, मार्केट यहीं है। आज अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो कल मिलेगी, कल नहीं तो फिर परसों मिलेगी। तो इन चीज़ों पे हमें ध्यान रखना है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है, यदि आपने कोई रॉन्ग ट्रेड में एंट्री ले लिया है तो उस ट्रेड से आपको एग्जिट होना है, भले ही आपका वहाँ पे P&L माइनस में शो कर रहा हो। कई बार ऐसा होता है कि यदि हम कहीं पे पोजीशन बनाते हैं और यदि वो पोजीशन नुकसान में जाती है तो हम एग्जिट नहीं कर पाते हैं, कि हम एग्जिट तब करेंगे जब ये ग्रीन हो जाए, यानी कि पॉजिटिव में आ जाए, और उसके कारण भी बड़े बड़े लॉस होते हैं। तो आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना होगा और ये स्पेशली इस पे आपको वर्क करना होगा कि रॉन्ग ट्रेड से एग्जिट होने की आपको आदत डालनी होगी। ये चीज़ आपको सीखनी होगी। यदि आपके पोजीशन नुकसान में जा रहे हैं या फिर आप गलत ट्रेड में एंट्री कर लिए हो तो आपको बिल्कुल वहाँ से एग्जिट लेना है। इस चीज़ पे आपके फोकस बहुत ज़्यादा होना चाहिए और ये चीज़ आपको स्पेशली सीखना चाहिए कि हम किसी भी रॉन्ग ट्रेड से कैसे एग्जिट लें, या फिर हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया है तो हम कैसे वहाँ से एग्जिट लें।
ये आपको बार बार ट्राई करनी चाहिए, बार बार सीखनी चाहिए। यदि आप नहीं सीख पा रहे हो ये चीज़, तो कहीं ना कहीं आप नुकसान करना बंद नहीं करोगे। जब तक आप ये नहीं सीखते हो रॉन्ग ट्रेड से एग्जिट होना या स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एग्जिट, जब तक आप होने नहीं सीख पा रहे हो तब तक आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए होगे। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, जब आप लॉस एक्सेप्ट करना आप सीख जाओगे, लॉस यानी कि यदि आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ और आप वहाँ से एग्जिट हो जा रहे हो, जब ये आपकी आदत हो जाएगी तो फिर आप डेफिनेटली वहाँ पे प्रॉफिटेबल होगे। यदि आपने 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस यूज किया है और 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस हिट होते ही यदि आप वहाँ से एग्जिट ले रहे हो, तो ये चांसेस बहुत हाई रहेगा, प्रोबेबिलिटी बहुत हाई रहेगी कि आप आने वाले दिनों में प्रॉफिटेबल डेफिनेटली हो जाओगे यहाँ पे। तो इन चीज़ों का आप स्पेशली ध्यान रखें। जो भी यहाँ पे ट्रेडिंग डिसिप्लिन सिखाई जाती है उसे आप जेन्युइनली फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल हो पाओगे। शेयर बाज़ार में स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग में स्ट्रेटजी से ज़्यादा डिसिप्लिन काम करता है। जब तक आप यहाँ पे डिसिप्लिन नहीं होगे तब तक यहाँ पे प्रॉफिटेबल आप नहीं हो पाओगे। स्ट्रेटजी आपके भले ही सक्सेस हो जाए, बट जब तक आप वहाँ पे ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करते हो तब तक आप वहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। क्योंकि हो सकता है मान लो आपके 10 में से 7 या 8 बार आपके स्ट्रेटजी सक्सेस हो रहे हैं, तो आपने मान लिया 7 से 8 दिन आपने प्रॉफिट किया, बट 2 दिन जिस दिन आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, यदि आपने उस दिन डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, यदि आपने वहाँ पे पोजीशन से एग्जिट नहीं लिया, तो फिर वो नुकसान बहुत बड़े नुकसान में तब्दील हो जाता है, जो कहीं ना कहीं आपके 7-8 दिनों का प्रॉफिट लेके चला जाता है और वापस एक बड़ा नुकसान भी देके जाता है। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग डिसिप्लिन को फॉलो करना। मैं यहाँ पे जो भी डिस्कस करता हूँ ट्रेडिंग डिसिप्लिन के बारे में, उसे आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। और आपको कोई भी ऐसा नहीं सिखाएगा, कोई भी नहीं बताएगा कि हाँ यहाँ पे ट्रेडिंग डिसिप्लिन फॉलो करो, ये करो। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों को आप सीरियसली लेना है आपको। यदि यहाँ पे आप चाहते हो कि हम ऑप्शन ट्रेडिंग में सक्सेस हों, प्रॉफिट कर पाए, तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल फॉलो करनी होगी। हमने इसके लिए एक वीडियो भी बनाया था ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या हमें स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। वो वीडियो आप चेक करें, उसे देखें और उस चीज़ों को आप फॉलो करें। धीरे धीरे आप, यदि आप बिगनर हो या प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, तो आप छोटे लॉट साइज से, एक लॉट साइज से आप 1 महीने तक ट्रेडिंग करो। यदि आप वहाँ पे सुधार कर पा रहे हो तो फिर आप लॉट साइज को इंक्रीज करो। यदि आप बिल्कुल सक्सेस नहीं हो पा रहे हो तो फिर छोड़ दो आप ट्रेडिंग। क्योंकि कहीं ना कहीं लॉस करने से बढ़िया है कि आप एग्जिट कर जाओ यहाँ से। बट यदि आपको यहाँ पे प्रॉफिटेबल होना है तो सबसे पहले यहाँ पे आपको डिसिप्लिन होना पड़ेगा। आप लोग हमें कमेंट करके बताएं अपनी क्वेरी, आपको क्या परेशानी आ रही है लाइव मार्केट में, आप उस चीज़ को लिखें। आपको यदि सीखना है तो कहीं ना कहीं आपको आना पड़ेगा, आगे आना पड़ेगा, एक्टिवली आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। चलिए अब हम एनालिसिस, निफ्टी का एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। फर्दर हम देखते हैं कि कल हमारे लिए मार्केट में कहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पे मार्केट में जो आज की जो कैंडल बनी है वो ऐसी कैंडल है जहाँ पे कल की मूव किस डायरेक्शन में होगी वो अभी बताना मुश्किल है, क्योंकि ये अनडिसीजन कैंडल सा दिख रहा है। फर्दर हम इसे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखेंगे कि हमारी अपॉर्चुनिटी कहाँ बन सकती है। ऐसे कैंडल में हम एक चीज़ यहाँ पे कर सकते हैं कि सबसे पहले आज का डे लो हम मार्क करेंगे, और आज का जो डे लो है वो कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, इससे पहले भी 2 कैंडल का डे लो यही है। तो ये हमारा एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ होगा, इसके बाद हम एक ट्रेंड लाइन आज के डे हाई के पास ड्रॉ करेंगे। ठीक है, अब हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चार्ट को देखते हैं कि हमारी प्लानिंग क्या होनी चाहिए कल के लिए। तो जो हमारा डे हाई है, आज का डे हाई, वो कहीं ना कहीं 26,275 यानी 26,275 पे है, और जो हमारा डे लो है वो कहीं ना कहीं 26,125 है। ठीक है, 26,125 हमारा डे लो हो गया और 26,274 हमारा डे हाई हो गया। तो हम कल वेट करेंगे कि मार्केट किस डायरेक्शन में हमें ट्रेड देती है।
तो सबसे पहले हमारा ये जो जोन है ये हमारा नो ट्रेडिंग जोन होगा, यानी कि 26,175 से 26,275 का जो जोन होगा ये नो ट्रेडिंग जोन होगा हमारे लिए। और मार्केट किसी भी टाइम यदि इस पॉइंट को ब्रेक कर देती है, इस पॉइंट के नीचे आती है 26,125 के नीचे, अगर कोई भी 5 मिनट का कैंडल क्लोज होती है तो हम फर्दर वहाँ पे पुट के डायरेक्शन में जाएंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो 25 पॉइंट का होगा, 26,150 का। और यानी कि ये कैंडल के हाई को हम एसएल बना के यहाँ पे हम अपना एंट्री बनाएंगे। इस कैंडल जो है 26,125 के नीचे ब्रेक होते ही जो हमारा टारगेट होगा वो फर्स्ट टारगेट 50 पॉइंट और सेकंड टारगेट 100 पॉइंट का होगा। यानी कि फर्स्ट टारगेट जो होगा वो 26,075 और जो सेकंड टारगेट होगा वो 26,020 टू 26,025 तक, यानी कि 50 से 100 पॉइंट का टारगेट हो सकता है पुट की डायरेक्शन। वहीं कॉल की डायरेक्शन में यदि कभी भी मार्केट 26,275 से ऊपर निकलती है, तो मार्केट अभी बहुत नीचे है, तो इसे यदि कभी भी ऊपर निकलती है 26,275 से, तो ये ऑलरेडी यहाँ से लगभग 100 पॉइंट ट्रैवल करके आएगा। तो यहाँ पे इसके ऊपर ब्रेक होने के बाद हम कॉल के डायरेक्शन में जाएंगे, बट हमारी क्वांटिटी साइज़ बिल्कुल वहाँ पे कम होनी चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं मार्केट कहीं ना कहीं 100 पॉइंट ऊपर आएगी, फिर वहाँ से फिर हम यदि कॉल के पोजीशन में जा रहे हैं तो हमारे क्वांटिटी साइज़ बिल्कुल कम होनी चाहिए। और फर्दर अगेन हमारा यहाँ पे जो टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट 50 पॉइंट का और सेकंड टारगेट 100 पॉइंट का, स्टॉप लॉस हमारा 30 पॉइंट का होगा। तो हम कॉल के डायरेक्शन में क्वांटिटी साइज थोड़ा कम रखेंगे, और पुट की डायरेक्शन के लिए हमने जो लेवल बताया है उसे आप क्लोजली देख सकते हैं। तो ये हमारा कल की प्लानिंग रहेगी। और अगेन मैं यही बताऊंगा कि जो भी ट्रेडिंग डिसिप्लिन है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो करें। ट्रेडिंग आवर्स के टाइम आप जो आपकी प्लानिंग है आप उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जब आप पोजीशन बना ली हो तो फिर आप हर प्लानिंग को भूल जाओ। जो आपने प्री प्लान किया आप उसे फॉलो करो। और हमेशा ये ध्यान रखना है कि आप जो हमेशा जिस लॉट साइज से ट्रेडिंग करते हो आप डेली उसी लॉट साइज से ट्रेडिंग करो। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो एक्यूरेसी होती है वो मैक्स टू मैक्स 60 to 70% का एक्यूरेसी होती है। कई बार होता है 80% भी एक्यूरेसी मिल जाती है यहाँ पे सक्सेस रेशियो। तो आपको ध्यान रखना है कि 10 टाइम्स में से ऐसा होगा कभी 2 टाइम्स या 3 टाइम्स भी ऐसा हो सकता है कि उस दिन स्टॉप लॉस हिट हो सकते हैं। तो आपको इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि आपने पोजीशन बना लिया और हमारी एनालिसिस जो है, जो हमने एनालिसिस किया है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने यदि पोजीशन बना लिया आपके स्टॉप लॉस हिट हो गए तब भी आप वहाँ से एग्जिट नहीं हो रहे हैं। ऐसा नहीं सोचना है। यदि आपके स्टॉप लॉस हिट हो रहे तो बिल्कुल आपको वहाँ पे एग्जिट होना है। मैं इस वीडियो में बहुत बार ये रिपीट किया हूँ कि आपको रॉन्ग एंट्री से एग्जिट लेने की हैबिट सीखनी पड़ेगी, और आप उस पर बिल्कुल आप उस चीज़ को सीखो। जब तक आप उसे नहीं सीखते हो तब तक आप यहाँ पे प्रॉफिटेबल नहीं हो पाओगे। तो इन चीज़ों का स्पेशली ध्यान रखें। और बिल्कुल आप जहाँ पे भी एंट्री ले रहे हो बस वहाँ पे आपको देखना है कि हमारा एसएल कहाँ है। आप 30 पॉइंट का एसएल जो भी प्लान किया हो उस एसएल को आप स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए आप पोजीशन प्लान करो, और जैसे ही स्टॉप लॉस हिट हो आप एग्जिट हो जाओ वहाँ से, या फिर आपको टारगेट मिले तो आप वहाँ से एग्जिट हो जाओ। तो वीडियो छोटा रखेंगे। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। और कमेंट्स आप लोग के नहीं आते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि या तो आप लोगों की कोई क्वेरी नहीं है या फिर आप लोग वीडियो को क्लोजली वॉच नहीं कर रहे हो। थैंक यू।